अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि अल्लाह ताला को तू कहना चाहिए या आप कहना चाहिए। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं ये कहना चाहिए या ये कहना चाहिए कि अल्लाह फरमाता है। ये एक सवाल पूछा गया है, अच्छा सवाल है। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को वाज़ेह करेंगे। गुजारिश है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें ताकि हर मसले की नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह ताला के बारे में तू कहना या आप कहना या फरमाते हैं कहना या फरमाता है कहना, ये इस लफ्ज के बारे में सवाल है। जहां तक बात यह है कि ऐसा कहना जायज है या नहीं, तो जायज की जहां तक बात है तो अल्लाह ताला को आप कह सकते हैं तू, यानी ए अल्लाह तू हमारी दुआ को कबूल फरमा। इसी तरह ए अल्लाह आप हमारी दुआ को कबूल फरमाइए, ये दोनों कहना जायज है। इसी तरह अल्लाह फरमाता है ये भी कह सकते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये भी कह सकते हैं। ये जायज होने की सूरत है। जहां तक बात यह है कि अफजल क्या है, अच्छा क्या है इन दोनों में से, तो अच्छा तरीका यह है कि अल्लाह ताला को तू कहा जाए, आप ना कहा जाए। अल्लाह फरमाता है ये कहा जाए, अल्लाह फरमाते हैं ये ना कहा जाए। क्यों? इसलिए कि जब कोई कहता अल्लाह फरमाता है, ऐ अल्लाह तू हमारी दुआ को कबूल फरमा, तो ये तू और फरमाता है ये दोनों सिंगुलर लफ्ज हैं और एक खास आदमी के लिए ये होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला एक है और वहदानियत यकताइयत को वो पसंद करता है, अहदियत को वो पसंद करता है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं है। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ वहदानियत और अहदियत ही पाए जाए, तो वो लफ्ज ज्यादा मुनासिब है कि उस लफ्ज के जरिए अल्लाह को याद किया जाए। अब तू जब कहा जाएगा तो इसमें कोई और शरीक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अल्लाह फरमाता है ये कहा जाएगा तो इसमें कोई शरीक नहीं हो सकता, ये सिंगुलर ही रहेगा और वहदानियत को अल्लाह पसंद फरमाता है। जबकि आप और फरमाते हैं ये प्लूरल लफ्ज है, इसमें बहुत सारे लोग जमा हो सकते हैं। इस्तेमाल करना जायज है क्योंकि इंसान की नियत एक ही होती है कि मतलब अल्लाह एक है, लेकिन लफ्ज की बात, चुनाव की बात है। तो अगर ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करें कि जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं तो वो वहदानियत का पहलू खत्म हो जाता है। ठीक है, और अगर लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें वहदानियत ही पाई जाए तो फिर वो लफ्ज ज्यादा मुनासिब होता है। और दूसरी चीज, पहली चीज तो आपने ये समझा कि इसका इस्तेमाल करना जायज है, दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका यह है कि अल्लाह को तू कहा जाए और फरमाता है कहा जाए। अल्लाह को आप ना कहा जाए, फरमाते हैं ना कहा जाए, ये अच्छा तरीका है। और तीसरी बात ये कि अब बदमज़हबों का तकरीबन ये शिआर बनता जा रहा है कि वो अल्लाह को आप कहते हैं, अल्लाह के बारे में कहते हैं अल्लाह फरमाते हैं। तो अब ये मिजाज बनता जा रहा है कि जो बदमज़हब अहले सुन्नत वल जमात के अलावा है तो वो लोग इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं और अहले सुन्नत वल जमात के लोग इस तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर कोई ऐसा करता है तो लोगों का ज़हन ये जाता है कि यार ये शायद वहाबी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, इस तरह जहन जाने लगता है। तो इस वजह से भी हमें इस लफ्ज से परहेज करना चाहिए। जहां तक बात रही जायज होने की तो दोनों जायज हैं। इस्तेमाल में अफजल कौन है वो भी मैंने बताया कि तू और फरमाता है ये अफजल है, आप और फरमाते हैं ये गैर अफजल है। और फिर एक मुशाबहत भी है बदमज़हबों से, इसलिए इससे परहेज करना बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मसला आपका क्लियर हो गया होगा। गुजारिश है
اپنے تمام ساتھیوں تک اس کلپ کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔